हेलो गाइस, फिर से मैं आया हूँ फॉर इंस्पेक्टर एंड कंस्टेबल एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चंस लेके जो मैंने नहीं करवाए थे। तो मैं यहाँ पे उसको सॉल्व कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। तो हम पहला क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई? इन अ डिवीजन सम द क्वोशंट इज 120 एंड द डिवाइजर इज 456 एंड द रिमाइंडर इज 333। फाइंड द डिविडेंड। हम लोग इस तरह से हमको किस तरह से करते हैं? हम लोगों के पास अक्सर एक चीज़ जानते हैं, अगर कोई p किसी n को डिवाइड करता है तो q अगर उसका क्वोशंट है, r इज द रिमाइंडर है। इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोटेंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। अब ये फॉर्मूला किस तरह बनेगा? कभी भी हम लोग p को अगर डिवाइजर को क्वोशंट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिमाइंडर r ऐड कर देते हैं तो हमको नंबर n मिल जाता है। उसी तरह जैसे कि एग्जाम्पल का तौर पर अगर हम लोग बोलें कि अगर 5 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, टू रिमाइंडर। अगर हम 5 2 जा 10 कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और ये 2 ऐड कर दें तो हमारा 10 मिल जाएगा। यानी 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू प्लस ये 2 रिमाइंडर यानी कि 12। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। ये बोला जा रहा है इन डिवीजन सम द क्वोशंट इज व्हाट इज 120। क्वोशंट इज 120, तो क्वोशंट 120 है। अ डिवाइजर इज 456 एंड द रिमाइंडर इज 333। व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द डिविडेंड नंबर? तो आप इसको से मल्टीप्लाई कीजिए, वाला ऐड करिए, यानी कि 456 इंटू 120 प्लस 333 हो गया आपका। आपको क्या मालूम हो जाएगा? एन, यानी कि डिविडेंड। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर 12 छक 72, 7, 12 पंजे 60, 67, 6, 12 चौके 48, 48 और 6 54, 0 प्लस 333 ऐड कर दीजिए 3 5 10 5 5, यानी कि 55 053, 55 053। आपका आंसर ये, सॉरी आपका आंसर ये, आपका आंसर ये। आइए दूसरे सम की तरफ। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम द क्वोशंट। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं छोटे छोटे एग्जामों के लिए, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम द रिमाइंडर। व्हाट इज द डिविडेंड इफ द रिमाइंडर इज 46? डिवाइजर जो है, आराम से देखते हैं, डिवाइजर जो है क्या है? डिवाइजर यानी जो डिवाइड करता है। डिवाइजर 10 टाइम्स द क्वोशंट है तो 10 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। व्हाट, किसके बारे में? डिवाइजर ही के बारे में बोला जा रहा है। एंड 10 टाइम 5 टाइम्स द रिमाइंडर। व्हाट इज द डिविडेंड इफ द रिमाइंडर इज 46? अगर रिमाइंडर हमको मालूम है, रिमाइंडर मुझे मालूम है, रिमाइंडर दिया है इज गिवन इज 46, तो आपका डिवाइजर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 46 यानी कि 230। जब डिवाइज़र आपको मालूम है तो आपको कोटेंट भी मालूम हो जाना चाहिए। आप इस रिलेशनशिप से आ जाइए। डिवाइज़र आपको मालूम है 230, 10 मालूम, क्यों काट लीजिए, यानी कि कोशेंट आपको 23 मिल गया। आपको दो चीज़ मिली, आपको रिमाइंडर मालूम है, आपको डिवाइज़र मालूम है, आपको कोशेंट मालूम है। तो अगर तो फिर आप क्या फाइंड कर सकते हैं? आपको मालूम है कि डिवाइज़र को अगर कोशेंट से मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर ऐड कर दिया जाए तो हमको डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड क्या? डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं
यानी कि 230 इंटू 23 प्लस 46। 23 इंटू 23 होता है 290 प्लस 46। इसको ऐड कर दीजिए 6335, यानी आपका आंसर क्या है 5336, यानी आपका आंसर B है। आप देख लीजिए, इस कोई बहुत हार्ड सम नहीं है, ऐसे एग्जाम में बहुत सारे सम पूछे जाते हैं। अगला सम का तरफ आते हैं। अगला सम बोलता है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 55, 44 and 445 gives 2 times their difference. A number when divided by the sum of, यहाँ बोला जा रहा अ नंबर, कोई नंबर है n, उसको अगर डिवाइड किया जाए किसे, द सम ऑफ 555 और 44, यानी कि 555 प्लस 445 का सम से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होता है, gives 2 times their difference एज कोशेंट, यानी आपका जो कोशेंट आने वाला है 2 गुना होगा इन लोगों की डिफरेंस है, यानी कि 555 माइनस 445 का डिफरेंस है। एंड 30 एज द रिमाइंडर, 30 एज द रिमाइंडर आने वाला है। तो बताओ कि n क्या है, बस यही क्वेश्चन था। तो आप बना सकते हैं। तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे उतार लेते हैं, इस तरह से इसको ऐड कर देते हैं। 5 इसमें 560 एंड 40, यानी कि 1000, 555 445 0 10 9 10, यानी 1000, और इन लोगों के डिफरेंस कितना हो गया 10 हो गया डिफरेंस, 555 445 0 1 200 इंटू 110 और रिमाइंडर। तो बताओ n क्या है, इन लोगों मल्टीप्लाई करो, ये वाला ऐड करो, यानी कि 1000 इंटू 220 प्लस 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए 220000 प्लस 30, यानी कितना हो गया 220030। आंसर आपका ये है, आप देख सकते हैं। अगला सम की तरफ, what least number must be subtracted from 136012 to get a number exactly divisible by 87। मैंने लास्ट बार मैंने बताया कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये 13601 से कि 87 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैंने कहा कि 13601 को आप 87 से पूरा पूरा डिवाइड करो। 87 टू ज़ा तो जाएगा नहीं, 87 वन ही ज़ा जाना पड़ेगा, 1। 16 से 7 गया 9 बचा, 12 से 4, कितने करीब जा सकते हैं हम लोग, 5 से 5 सके 35, 3 5 अड़ी 40, 3 43, 5 से 435 बार जा सकते हैं। यहाँ 5 बच गया, 8 से 3 जाएगा, 5 बच गया, और फिर क्या 1 होता है। फिर इसको कितना बार जा सकते हैं, 87 में हम लोग 6 बार जा सकते हैं, 6 से 42, 6 8 48, 6 42 6 48, ठीक 6 टाइम्स, यानी हम लोग 5 2 2, यानी कि कितना बच गया आपका, 11 से 2 जाएगा 9, 4 से 20। तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, तो याद रखिए जब आपसे सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन पूछा जाए, और ये कितना बच जाए, तो आप सिंपल डिवीजन करना। और जब सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन करना, जब देखिए कह रही तो सब्ट्रैक्ट है, तो आप क्या करना, डायरेक्ट इसे सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पूछा है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, कम से कम कौन सा नंबर है जो घटाने पर ये 87 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 29 घटाने से 3 डिवाइड हो जाएगा। ये ठीक उसका उल्टा सम है कि व्हाट मस्ट बी ऐड टू 1056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। तो आप क्या कीजिए, फिर आपका सिंपल काम, आप चुपचाप पहले डिवाइड करिए, आप डिवाइड करिए। 5 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 दिया
12 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कितना बच गया? 5 से 3 जाएगा, 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा और इधर फिर आप दीजिए, हाँ 5 बार ही दीजिए, 1 1 5, 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। तो आप देखिए, जब आपसे पूछा जाए, आप सिंपल डिवीजन कर लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट मस्ट बी ऐड, तो ऐड करने का तरीका ये कि डिवाइज़र से रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए, तो जो कुछ वो आएगा वो इसमें ऐड कर लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या माइनस कीजिएगा? 23 से 21 को माइनस कीजिए, यानी 23 से 21 को माइनस कर लीजिए, कितना आया भाई? 2। व्हाट मस्ट बी ऐड? 2 मस्ट बी ऐड, यानी कि 2 ऐड कर देने से किस पे? इस नंबर में 1056 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 23 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 मस्ट बी ऐड। ये एकदम आसान चीज़ है, आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आने का बहुत चांसेस है। ये नंबर देखिए, हम लोग इस तरह का सम तो हम लोग पढ़ेंगे आगे एचसीएफ एंड एलसीएम में, मगर यहाँ एक क्वेश्चन है तो हम इसको देख लेते हैं। आप जब आपसे पूछा जाएगा द इंटीजर 34041 एंड 32506 व्हेन डिवाइडेड बाय अ 3 डिजिट नंबर, तो बताओ कौन सा 3 डिजिट नंबर से पूरा डिवाइड है? n लीव्स 3 डिजिट इंटीजर n लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, यानी अब सेम रिमाइंडर इन ईच केस का क्या मतलब है? आप देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि 34041 को अगर कोई नंबर डिवाइड कर दिया जाता है किसी नंबर से, कोई 3 डिजिट का नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है, अगर मान लो कि रिमाइंडर r बचा है, तो इसे भी अगर वही 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर सेम बचेगा, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इस तरह का सम, तो वो 3 डिजिट नंबर क्या, यहाँ भी वही नंबर डिवाइड कर रहा है जो यहाँ भी वो जो यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो बताओ कि इस तरह का नंबर वो क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर का डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है, हम लोग इसको बहुत अच्छा से पढ़ेंगे जब हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको डिफरेंस निकाल लेते हैं। 4041 32506, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 11 से 6 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9 से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 3 से 1 बचेगा, ठीक है ना? नहीं, ये 5 बचेगा, ठीक, यानी कि 1535। अब जब डिफरेंस 15 मेरा 35 आ चुका है, ये डिफरेंस अगर मेरा दे देता है 1535, तो अब देखेंगे, अब आ जाएंगे ऑप्शन में देखेंगे 1535 को कौन डिवाइड कर रहा है, तो देख रहे ये भी नहीं, तो आप देख रहे हैं ये डिवाइड कर रहा है 300, ये 3 डिजिट का नंबर है 307 इज अ डिवाइडर, यानी कि 307 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर सेम आने का चांसेस है। तो इसीलिए चलिए, तो हम लोग देखेंगे फिर इस तरह के आगे भी देखेंगे हम लोग सम। तो अभी तक के लिए तो इतने ही हैं, तो इंशाल्लाह अगर इसमें भी अगर कुछ क्वेरी रहा तो हम लोग क्लास में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।